नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी खास बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को महादेव की महिमा के बारे में बता रहे हैं। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ज्योतिषीय महत्व क्या है। एकमात्र एक ये स्वरूप है जिसमें नर और मादा अलग अलग नहीं है, दोनों एक में जुड़े हुए हैं। ये युग्मक है मिथुन राशि का। मिथुन राशि में आपने देखा होगा नर और मादा एक में जुड़े हुए हैं। कोई चीज नई नहीं है इस ब्रह्मांड में, इसलिए अर्धनारीश्वर के लिए कहा गया कि अमल से जिंदगी बनती ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। स्पष्ट हो गया। ये शरीर अपने आप में न नर है न पुरुष है, न नारी है न स्त्री है। नर और पुरुष में मैंने अलग अलग विभेद किया और नारी और स्त्री में भी अलग अलग विभेद किया। इसकी व्याख्या विषयांतर हो जाएगा, लेकिन दोनों में विभेद है। नारी संबोधन करती है इंगला पिंगला और सुषुम्ना का। इंगला चंद्रमा है, पिंगला सूर्य है और सुषुम्ना तुरीय अवस्था को प्राप्त। इसका प्रतीक है वो अर्धनारीश्वर में नारी, और वो भी आधा अंग, एंड दैट टू वामांग। वामांग में स्थित देवादिदेव महादेव के ये विग्रह शिवा की शक्ति का, त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड नायिका का है। अगर पुरुष और नारी एक साथ स्थित होते तो ये चमड़े की फैक्ट्री ये संसार में चल न पाती, फिर कोई किसी के प्रति आकर्षित न होता और सृष्टि का प्रमाण न मिलता। बहुत बड़ा रहस्य है इस स्वरूप में, इस विग्रह में, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है मैं नाई, और आका रजनी रही सकई और कबहू की एक उठाई। या तो शिवा रहेगी और या तो शिव रहेगा। और शिव में जो छोटी की मात्रा लगी है, यह नारी है, अर्धनारी है, त्रिपुर सुंदरी है, ब्रह्मांड नायिका है, शिवानी है। और जब यह है छोटी की मात्रा और इसकी हटा देने पर शिव की सव बनता है। सव माने मुर्दा। चिता भस्माले पो गरल मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। फलों की श्रुतियां, फलों के प्रमाण, फलों की ऋचाएं आकाश गंगा में जो तैर रही हैं, उसमें हर विग्रह पुरुष और नारी का है। और इस अर्धनारीश्वर स्वरूप से पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब पूर्ण से पूर्ण की ही अभिव्यक्ति और उत्पत्ति होती है तो फिर नारी और पुरुष धरातल पर या किसी भी लोक में अलग अलग क्यों पैदा हो गए? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेति नेति कहकर ऋषियों ने इसे हटाया कि जब वहां से पुरुष और नारी जुड़े हुए चले, जिनका निर्माण हुआ एक में जुड़े हुए देवादिदेव महादेव की तरह अर्धनारीश्वर विग्रह में, तो यहां अलग अलग क्यों हो गए?
इसीलिए तो यहाँ पर ये वेद का सिद्धांत ही गलत हो गया। नारी से नारी का ही जन्म होना चाहिए, लेकिन नारी से पुरुष का जन्म होता है, और पुरुष से पुरुष का ही जन्म होना चाहिए। जब गेहूं से गेहूं है, मेढक से मेढक है, तो पुरुष से पुरुष ही होना चाहिए। लेकिन वेद का सिद्धांत यहाँ इसीलिए गलत हो जाता है कि पुरुष से स्त्री पैदा होती है और स्त्री से पुरुष पैदा होता है। यानी द्वामिमो पुरुषो लोके चराचरमेव चाचराचरवाणि भूतानि कूटस्थोच्चरुच्यते। नारी में पुरुष कूटस्थ है और पुरुष में नारी कूटस्थ है, और ये स्वरूप अर्धनारीश्वर के विग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है इस ब्रह्मांड का, कि कोई भी पुरुष नारी भी है और कोई भी स्त्री पुरुष भी है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 24 जून 1971 रात्रि 1:40 है। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। आगे भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, कृपया कोई ज्योतिषीय समाधान बताइए। मेष कर्क पुनर्वसु, शनि और वीनस यानी शनि और शुक्र द्वितीय घर में आसीन है। मेष का कारक और मेष का स्वामी जहां मंगल है, शनि के साथ उसकी मित्रता होते हुए भी अंदरूनी दुश्मनी होती। इसलिए आप एम्प्लॉयड होते हुए भी, धन प्राप्त करते हुए भी आर्थिक विपन्नता से युक्त अपने आप को पाते हैं। जैसे में मुट्ठी में भरा हुआ पानी शनैः शनैः अपने आप समाप्त हो जाता है। आपकी अवस्था वही है। उसका कारण शनि। 67 काले तिल्लो काले कपड़े में रखो, उसे लाकर के अंदर, सफेद तिल उसमें एक भी ना हो। इससे शनि की अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव जो आपके निवास स्थान और आपके द्वितीय घर यानी आपके कोष स्थान पर पड़ता है, उससे उसके छिद्र अवरुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर स्थिरत्व लक्ष्मी में प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं श्रीति बोल रही हूँ हरिद्वार से। मैं अपने हस्बैंड उत्तम चक्रवर्ती के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका बर्थ डेट है 20 जून 74 और हरिद्वार का बर्थ है। टाइम है 7:50 सुबह का। ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, अब हमसे अलग रहते हैं और नौकरी में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। कर्क मिथुन मृगशिरा, लग्न में मंगल है। आपकी खोपड़ी में मैं अगर 1 किलो आग के अंगारे रख दूं तो आप क्या किसी के साथ रहना पसंद करेंगे? अरे आप अपनी विकल अवस्था से भागते हुए फिरेंगे। आपके पति की वही अवस्था है। अलग रह रहे हैं तो अब वो आपके साथ रहना प्रारंभ करेंगे और ट्रांसफर भी हो जाएगा। एक बोनसाई बरगद लो, उसमें लगा दो लाल गमले में और प्रतिदिन जल डालो, उसका टीका लगाया करो। न मस्तक पे लगाओ, हृदय में लगाओ। पति भी वापस आएगा और ट्रांसफर की स्थितियां भी आफ्टर 17 अगस्त लाइकली टू बी एनेक्स्ड इन वेस्ट एस्पायर्ड प्लेस। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शारदा प्रकाश है। मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1990 है। जन्म स्थान मधुबनी और जन्म का समय है सुबह के 8 बजे। मुझे अपने जॉब कब तक इस फील्ड में होगी? कुंभ मकर उत्तराषाढ़। पहले तो आपको भूरी भूरी बधाई, आप देवलोक से आए। प्लेसमेंट ऑफ मरकरी अलॉन्ग विद मार्स एट 11th हाउस। वेस्टर्न ओपिनियन में भी ऐसे व्यक्ति को बैंकिंग एंड टैक्सेशन सेक्टर में जाने का क्रमांक और पुरुषार्थ की मात्रा अधिक लगा दे तो वर्दी भी पहन ले, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वकालत की हो, चाहे जज की हो और चाहे टैक्सेशन की हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक निश्चित तौर पर ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करता है जहां नोट इकट्ठा किए जाते हो। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं।
मैं प्रमोद मिश्रा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मैं अपनी बेटी के विषय में जानना चाहता हूँ। मेरी बेटी का नाम प्रज्ञा मिश्रा है। उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1991 है। समय 6:25 है। स्थान ग्वालियर है। मैं इसकी शादी के विषय में जानना चाहता हूँ। इसकी शादी कब कैसे हो पाएगी? मिथुन पुनर्वसु भीष्म पितामह का नक्षत्र मिला है भला आपकी बेटी को। एक चांदी का गिलास दो इनको, उसमें पानी और दूध, चाय जो भी पिए उसी में ग्रहण करें। भले ही चांदी का कप हो, ना सामर्थ्य हो तो केवल चम्मच खरीद लो चांदी का, उसी से ग्रहण करिए। 3 दिन, 6 दिन, 63 दिन, 63 डेज फ्रॉम 20 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर से 63 डेज जोड़ लेना। इस उपाय के साथ फाइनल पृष्ठभूमि बन जाएगी। एंड प्रज्ञा बेट्स यस। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव बोल रहा हूँ विजयनगर कानपुर से। मेरा जन्म दिवस 13 मई 1989 दोपहर 12 बजे का है। मैं आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत विचलित रहता हूँ। मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है। मैं आपसे ज्योतिष उपाय जानना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। सिंह मघा भाई जी, क्यों दीनता का भाव इस मूल्यवान शरीर को धारण करने के बाद उच्चारित करते हो? यहां पर सिंह है। सिंह माने शेर होता है। शेर का लग्न पाए और शेर की राशि पाए और आवाज गीदड़ों की तरह निकाल रहे हो यार। नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। लीक 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 चले कपूत और लीक छोड़ तीनऊ चले शायर सिंह सपूत। बाप का घर छोड़ दो, झोपड़ी में निवास करो, रोड में सो जाओ, मामा के यहाँ निवास कर लो, वहां से कोई भी कार्य क्षेत्र उठाओ, चमकने लगोगे। लेकिन जब तक बाप के घर में रहोगे ना, आंसू बहाते रहोगे, वो भी घड़ियाली। कौन है हमारे अगले कॉलर? आइए देखते हैं। गुरुजी पर चरण स्पर्श। मैं सुरेश कुमार चौधरी पटना से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 2/12/1960 का है और 1:45 AM है और कानपुर का जन्म स्थान। वर्तमान में मेरे को पूछना है गुरुजी कि मेरे को पितृदोष है क्या मेरी जन्म पत्रिका में? यदि है तो इसका क्या उपाय है, कृपया बताएं। मोक्ष प्राप्त है, अब आपका पुनर्जन्म नहीं है। सिद्ध हुआ, जिस किसी भी कुल में केतु द्वादश हो जाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। फिर 7 पीढ़ियां पीछे और 7 पीढ़ियां आगे वो तार देता है। आप भले गृहस्थ आश्रम की स्थापना किए हो, लेकिन आप निर्मल हृदय संत के तहत प्राप्त उपदेशों के संचित कोषों के निर्णय और उन पर किए जाने वाले स्पंदन, अनुगमन, अनुशीलन, चिंतन, पुनश्चरण, इनसे आप उस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जिन्हें संत भी तरसते हैं। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मैं लालू सिंह बोल रहा हूँ। मैं नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/9/1951 है और समय 6:30 बजे। मेरे घरेलू कुछ परेशानियां चल रही है। आगे अगर ये दक्षिण और पूर्व वाले, मैं पूरी गैलरी में आपके जाऊं तो जहां पर पूर्व और दक्षिण का भाग है, ये पशुशाला थी, यहाँ कुआं था, यहाँ गड्ढा था, इसके बाद इसमें कमरा बनाया गया, जिसके कारण अशांति ही नहीं। आप लोग कुआं में नहीं कूद पड़े, घर छोड़कर नहीं भाग गए, वहां से अभी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। पूर्व उत्तर कोने में काले तिल का तेल, काले तिल के तेल का दीपक पूर्व उत्तर कोने में जला। 42 दिन जला दो, न जला सको तो 6 दिन जला दो, अनवरत न जले सुबह शाम जला दो। फिर देखो तत्काल एट वंस, जैसे सेंट लगाने पर महक का आनंद तत्काल प्राप्त होता है, चंदन के स्पर्श मात्र से हथेली गमगमाने लगती है, उसी प्रकार से उपाय करने के उपरांत आप शांति और संतुष्टि उसी घर में उन्हीं अपने सदस्यों के मध्य प्राप्त कर सकेंगे। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है।
गुरुजी प्रणाम। मैं देहरादून से जगदीश प्रसाद गुप्ता बोल रहा हूँ। मुझे अपने पुत्र आकाश गुप्ता के लिए प्रश्न करना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15/6/1988, समय शाम को 8:20 का है, स्थान देहरादून है। और मुझे इसकी शादी के बारे में पूछना है गुरुजी, कब इसकी शादी कब कहाँ होएगी और आगे इसका भविष्य कैसे रहेगा? भैया देखो, ऐसा है, आकाश जी हैं, आपने इनका नाम रखा है, 2 अक्षर का नाम इनका पहले से है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्कूल का नाम है। नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी शनि सप्तम हो, चंद्रमा से सप्तम है, तो ऐसे जातक की शादी सामान्यतः 28 वर्ष के बाद ही होती है। 29 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा 7 मिनट 6 सेकंड, ये शनि की ऑर्बिट है। बस इतना ही गिन लेना, यहाँ ये दूल्हा बन जाएगा। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे कि अगर आप भी रोगों से ग्रस्त हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं मगर असर नहीं हो रहा, तो किस प्रकार भगवान शिव सपरिवार पूजा करने से आपको रोगों से मुक्ति मिल सकती है। 12 राशियों का कैसा रहेगा दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश्री से। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 6 अगस्त और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं कि किन उपायों से आप पा सकते हैं रोगों से मुक्ति। मित्रों, आज चतुर्थी का व्रत और श्रावण का महीना चल रहा है। ऐसे समय में भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव के परिवार की भी आराधना की जाती है। विशेष रूप से शनिवार के दिन भगवान शिव के परिवार की आराधना करना, भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना और सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे 4 बत्ती का दीपक लगाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार के गंभीर रोग परिवार में क्यों ना आए हुए हैं, इस प्रकार की विधि से यदि भगवान शिव का हम पूजन करते हैं तो उन रोगों पर नियंत्रण ही नहीं होता है, अपितु रोग ठीक भी हो जाते हैं। क्योंकि हमने कई बार गंभीर रोगियों को इस उपाय को कराया है, निश्चित रूप से उन्हें बहुत लाभ मिला है। योग्य चिकित्सक मिलता है, दवाइयाँ लाभ करना शुरू कर देती हैं, और कहीं बाहरी बाधा होती है तो वह बाधा भी सायंकाल 4 बत्ती का दीपक पीपल के वृक्ष पर लगाने से दूर हो जाती है। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को और भी खास बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग बहुत शुभ है, परिस्थिति भी बेहतर है, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन की शुभता के लिए चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। वृषभ राशि वाले ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं और कुछ नया करने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, और जो सोच विचार कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आज आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव जी के दर्शन जरूर करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है। आप व्यक्तिगत कामों को यदि देखते हैं तो काम संपन्न हो जाएंगे, लेकिन आज आपको आकस्मिक रूप से कुछ जिम्मेवारियां भी निभानी होंगी। जानबूझकर निभाएं या मनमार कर निभाएं या किसी का आदेश के कारण निभाएं, पर आपको निभानी पड़ेगी और उसमें आप सफल भी होंगे। तो आज प्रसन्नता पूर्वक रहें, जो जिम्मेवारी मिल रही है सहर्ष स्वीकार करें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। आज आपकी सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन है और यह परिवर्तन ही आज की जीत का कारण बनेगा। आज के दिन खुलकर बात करें, भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, दिन शुभ होगा। सिंह राशि व्यक्ति को बेहतर परिणामों के लिए आज के दिन से अच्छा दिन पूरे माह नहीं मिलेगा। आज आप जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक मेहनत कर डालें। परिणाम आज भले ही प्राप्त ना हो, परंतु आज का प्रयास पूरे माह आपको शांति देता रहेगा। आज किसी प्रकार के लालच में ना आए, आप अपने मन की सुने और थोड़ा सा भगवान से डरें, बेहतर होगा। कन्या राशि
कन्या राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की होगी। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। आप जो भी कुछ करेंगे उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और विशेष रूप से आज के कार्यों का परिणाम आपके परिवार पर भी बहुत अच्छा होगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए भगवान के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन इस समय का आज आप आलस्य के कारण फायदा नहीं उठा पाएंगे। अच्छा यही होगी दोपहर में थोड़ा सा विश्राम कर लें ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए और दिन शुभ रहे। आज के दिन की शुभता के लिए अपनी कार्य क्षमता को पहचानें, कार्य करना शुरू करें, सफलताएं मिल जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज किसी विपरीत परिस्थिति में है और बहुत अधिक मन नहीं लगा पा रहे हैं या किसी छोटी सी बात के कारण मूड ऑफ है, परिजनों से कुछ गुस्सा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार से अपशब्दों का प्रयोग न करें, गलती आपकी है। जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि पहले की गलती का फल आज हमें प्राप्त हो रहा है। आज के दिन की शुभता के लिए ओम का उच्चारण करें, गहरी ठंडी सांस लें, दिन शुभ रहेगा। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज अच्छी सफलताएं मिलेंगी। व्यक्तिगत कार्यों का तो बहुत अच्छा दिन है, लेकिन परिजनों के समस्याओं के निपटारे का भी आज का दिन है। परिवार की समस्याओं को थोड़ा सा महत्व दें, बेहतर होगा। आज के दिन की शुभता के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मकर राशि व्यक्तियों का आज बना बनाया काम बिगड़ सकता है, जरा सी अकड़ के कारण या जरा से गुस्से के कारण या जरा से तनाव के कारण। आज आपको पग पग पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है। काम आपका संपन्न होने को हुए, उत्तम लाभ की प्राप्ति सायंकाल हो जाएगी। आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है उसे धन्यवाद देते रहें या मिठाई खिलाते रहें। आज सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को होगी। राहु की विशेष कृपा है जो उत्तम फल प्रदान कर रहा है। साथ ही आज आप अपने निर्णयों को बदलने का प्रयास नहीं करें। आपने जो पहले निर्णय बनाए थे वही सही हैं, नए में फायदा नहीं होगा। आज के अच्छे लाभ के लिए पक्षियों को दाना जरूर डालें। मीन राशि व्यक्तियों के लिए तो आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। परिस्थिति आपकी मेहनत से आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो जो डर आज के दिन आपको लग रहा था, यह डर दोपहर के बाद समाप्त हो जाएगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके घर से बाहर निकलें, दिन और शुभ होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।